पेट फाउंडेशन के उमाकांत रे सेक्रेटरी ने ली मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस मीट। सहारा अधिकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट फाउंडेशन रमेश पासवान और उनके 10 फैमिली के लोग 23/3/2022 को बिहार भवन न्यू दिल्ली पर आत्महत्या करने वाले हैं। आगे कहा कि ये बेहद दुखद बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मामला ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों पर, औरतों पर जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं रमेश पासवान, जो तंग आकर इस निर्णय पे पहुंच गए कि उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ रहा है। रमेश पासवान जी अपने अत्याचारों की दास्तान बिहार के चीफ मिनिस्टर को लिखित में दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी दिया, होम मिनिस्ट्री तक मामला पहुंचा, समाटीपुर के एसपी तक मामला पहुंचा, खानापुर के पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा। लेकिन जब किसी ने रमेश पासवान की मदद नहीं की, तब पेट फाउंडेशन के उमाकांत रे ने इस मुद्दे को मुंबई प्रेस क्लब में पत्रकारों के सामने रखा। रमेश पासवान अनुसार 50 लोगों ने उनके फैमिली पर हमला किया। उनके घर के औरतों पर अपशब्द भाषा में बातें कही गई। उनकी मां मूर्ति देवी को पीटा गया, घर को जलाया गया, बच्चों को पीटा गया और घर के सारे दस्तावेजों को चुराकर फरार हुए लोग। इस घटना को लेकर पासवान खानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन 9 महीने बीत गए, पासवान को कोई सहयोग नहीं मिला। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पासवान रोते रोते ये निवेदन कर रहा है कि उसकी और उसके परिवार को जान का खतरा है और इसकी मदद होना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि इस मुद्दे पर क्या निर्णय होता है, रमेश पासवान को किस तरह की सहायता मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। और उसके अलावा जो है कितने सालों से, मतलब तुम जो है कितने सालों से तुम थाने जा रहे हो और ऐसी बात बोली जा रही है? थाना तो हमने बहुत ये अभी साल 2021 में जो हमारे साथ में घटना हुआ, ये वहाँ पे जो है मतलब 6/5/21 को वो लोग हमारे ऊपर हमला किया। उस दिन से और हमने भाग दौड़ रोज कर रहे हैं, फिर वो हमारे जो है सुनते नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं सुनते हैं। यहाँ पे 2-3 बार हम अपने सांसद मोदी को यहाँ पे भी गए, उससे पहले उनके पापा को पास में गए थे, वो श्री रामचंद्र पासवान। सर आपको क्या लगता है, खुदकुशी करने से क्या आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा? क्या करें मैम, आप तो क्या करें, तो फिर जी कर क्या करें? जब हमें जो है सो वो मारेगा तो इससे बढ़िया अपने क्यों नहीं खुद मर जाए। कोई नहीं मारेगा आपको। जी मैम, हमें क्यों नहीं मारेगा? हमारे परिवार को, हमारे मम्मी को, हमारे भाभी को, सबको ऊपर ना हमला किया। आपके पास मोबाइल है क्या? आपके पास मोबाइल है? जी। आप सोशल मीडिया पे अपनी आबिती क्यों नहीं सुनाते हो? लोगों तक आप अपनी आवाज़ खुद क्यों नहीं उठाते हो? आपको रोने की ताकत है, आपको सहने की ताकत है, तो आप उनको नंगा भी तो कर सकते हो ना। उनको एक्सपोज करो, उनके चेहरों को फेसबुक के थ्रू आप सामने लेके आओ। चलाने नहीं आता है उनको, आजकल फोन लिया, हमें चलाने नहीं आता है। ये तो सुन लेते हैं, फोन आ जाता है, सुन लेते हैं, हमें करने भी नहीं आता। आपका कोई मित्र नहीं है? आपका कोई मित्र नहीं है जो आपको ये कर सके, मदद कर सके? आप जिस एनजीओ में गए हो ना, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आप जिस एनजीओ में गए हो उसकी मदद ले सकते हो ना आप, वीडियो कॉलिंग करने में या वीडियो बनाने में। बोलो रमेश जी, खुल के बोलो, आप मीडिया के साथ बात कर रहे हो, जो है खुल के बोलो। आप सरकार से क्या मांग करते हो, ये बताइए, छोड़िए सब कुछ। मैम काम में गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइवर। वो नहीं, आपकी सरकार से क्या गुजारिश है उस बारे में बताइए। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है वो बताइए। उमाकांत राय है और ये जो पेट फाउंडेशन का मैं सेक्रेटरी हूँ।
और ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अभी जो काम वो दिल्ली से चल रहा है और मुंबई में हमारा मेनली जो है डिजेबल कम्युनिटी, फिज़िकली डिजेबल कम्युनिटी के लिए काम होता है। तो अभी आज जो हमारा प्रेस मीट है इसके लिए कि ये बिहार के समस्तीपुर ज़िला का सोहन बड़गांव गांव थाना खानपुर में एक एट्रोसिटीज विथ वुमेन, एट्रोसिटीज विथ शेड्यूल कास्ट और वायोलेशन ऑफ कोरोना प्रोटोकॉल का मामला है। और ये मेनली जो है हम इस केस में जो रमेश पासवान और उनके परिवार जो है, जो बिहार भवन नई दिल्ली में 23/3/2022 को जो आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं 11 जो फैमिली मेम्बर, उनको बचाने की मुहिम है, उनको बचाने का हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। और हमारा ये सबसे पहले तो हम मीडिया पर्सन्स को जो है थैंक यू देना चाहेंगे कि ताकि हमारे इस मुहिम को समझे। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि भारत के 130 करोड़ जनता को भी हमारा ये मैसेज है कि एक गणतांत्रिक राष्ट्र में अगर कोई जा रहा है इस तरह से, उनको न्याय नहीं मिला और वो सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। और ये दिनांक 6/5/2021 को ये जो पासवान परिवार है उनके ऊपर जो है 50 एंटी सोशल लोगों ने अत्याचार किए थे। उनको महिला सदस्यों को उन्होंने मारे थे और मिसबिहेव किए थे और साथ में जो बच्चों को भी मारे थे। और ये सब ज़मीन के लिए ही उन लोगों ने मतलब जो है ये सब भू माफिया है और ये ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प करना चाहते थे वो। और ये जो परिवार है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जो है कोशिश किया, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाया, बुरी तरह से मार खाया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और ये सब हो रहा था जब बिहार में लॉकडाउन था कोरोना का। और ये इसके लिए जो है थाना खानपुर जो काउंसिल थाना है समस्तीपुर में, वहाँ पे गए और जाने के बाद जो है वो थाना ने मतलब जो इनके परिवार लोग गए तो कोई मदद नहीं मिली और 10 महीने तक अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर नोंद नहीं हुई? एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस मामले को जो है हमने महिला कमीशन, वुमेन कमीशन जो है और शेड्यूल कास्ट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के पास लेके गए हैं। और एसपी समस्तीपुर जो है वहाँ पे भी लेटर गया है, लेकिन अभी तक कोई मतलब इनके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं मिला है। और सुरक्षा नहीं मिलने के कारण ये कह रहे हैं कि हम दबंगों के हाथ से मरने से अच्छा है कि अपने हाथ से मर जाए, और हम चाहते हैं कि इनको बचाना। सर, क्या कारण था कि बिहार का मैटर दिल्ली तक गया, दिल्ली से होते हुए आज मुंबई तक आप प्रेस क्लब में आए जी, हो जी, जी। इतने बड़े सब्जेक्ट को लेके, ताकि उन सबकी जान बच सके? जी जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या कारण था और वो कौन से भूमि माफिया थे जी, कि मैं जिसकी बता वजह से उनको खुदकुशी करना पड़ रहा है? जी 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 एक्चुअली हमारा जैसे कि एक ऑफिस हमारा दिल्ली में है, तो क्या है कि वहाँ पे वहाँ से थोड़ा सा दूर में रमेश जी रहते हैं। तो उनको लगा कि हम एनजीओ का इसमें अगर सहायता करें, मतलब लेंगे, क्योंकि हमारे एनजीओ कुछ शेड्यूल कास्ट मतलब जो है ये शेड्यूल कास्ट परिवार से आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट स्कीम के बारे में अवेयरनेस करती है। तो ये कभी कभी आते हैं और तो इनने सोचे कि हो सकता है कि हम एनजीओ का मदद लें तो हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने हमारे पास पिछले साल आए 2021 में, जब इनके साथ इंसिडेंस हुआ, तो हमने इसके बारे में जो है इनके एमपी के पास गए। लोकल एमपी जो है आपका जो समस्तीपुर का जो एमपी है प्रिंस पासवान जी, उनके ऑफिस में गए, लेकिन उनके पीए ने जो है हमारा लेटर लेना ही मना कर दिया। तो उन्होंने बोले कि हम आपका एनजीओ का लेटर नहीं लेंगे, हम सादा पेपर में लेंगे। तो उसके बाद फिर आपका आपने स्पीड पोस्ट नहीं किया उसको? नहीं, बाद में मेल किए हैं, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है, लेकिन अपने लोकल एमपी तो वो तो कम से कम हेल्प करना चाहिए ना। तो वहाँ के लोकल एमपी कौन है? प्रिंस पासवान। और उसके बाद फिर हमने जो इनके एरिया के जो मतलब मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर पशुपति पारस जी, उनके पास भी गए। वो हाँ बोले, लेकिन अभी तक उस हाँ का आगे कुछ बढ़ा नहीं है। तो हमने जब देखे कि चारों तरफ से ये मतलब बंदा फेल्योर हो रहा है, तो हमने फिर सोचे कि हम अभी प्रेस के पास जाएंगे। हम जानते हैं कि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ पॉजिटिव मिल जाए। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? मुंबई में हमारी, क्योंकि हमारे जैसे कि मैं मुंबई में लगभग 10 साल से रह रहा हूँ, ज़्यादातर जो है हमारे मीटिंग वगैरह मुंबई में ही होता है। और सुरक्षा है और सुरक्षित है, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली में भी मेरे ऊपर एक्चुअली अटैक हुआ था, तो सुरक्षा के कारण से हम मुंबई में कर रहे हैं।
और दूसरी बात ये है कि हमारे एनजीओ का जो है वो बेस्ट एनजीओ मुंबई से ही है। इसी केस को लेकर अटैक हुआ था? सर हम एक्चुअली क्या है ना कि गरीबों के जैसे कि जो मांग है इस तरह की, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के जो मतलब अपने दलित भाई लोगों को मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं, तो उसके लिए मतलब कोई विरोध किया और मेरे ऊपर अटैक किया था। सर जैसे आपने बताया कि 50 अनसोशल लोग इनके फैमिली पर अटैक कर रहे थे, तो इन्होंने वहाँ के लोकल पुलिस में एफआईआर करने की कोशिश की और वहाँ से क्या रिस्पांस मिला? बिल्कुल ऐसा है, उन्होंने पर्सनली थाने में गए और लेटर भी भेजे हैं। लेटर अभी तक भेज ही रहे हैं और वो लोग कुछ रिप्लाई दे नहीं रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास मैं आपको दिखा सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जो ऑनलाइन में कंप्लेन हुआ था, उसके बाद उनकी जो अनुमंडल मतलब सब डिवीज़न जो है, सब डिवीज़न में वो शिकायत जो विभाग होता है ना, पब्लिक ग्रीवेंस, वहाँ पे बुलाया गया था और उन्होंने बोले कि भाई उन्होंने मतलब उनका ऐसा व्यवहार था कि जैसे इनको मदद कुछ करेंगे ही नहीं। तो आप और प्रेस उसका कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि पुलिस द्वारा जो गांव में ये घटना हुई, जी। इनके फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? बिल्कुल पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। एक मतलब जैसे कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर मान लीजिए कोई डर के जिए और वो फिर लास्ट में फिर आत्महत्या करना पड़े, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकता है। तो आखिरकार सारी, जैसे आप बता रहे 23 तारीख को आत्महत्या का उन्होंने जो है सोचा है बिहार भवन के आगे दिल्ली में, तो ऐसे में जो है आपकी सरकार से और प्रशासन से क्या मांग है जो कि इफेक्टिव और इमीडिएट कार्रवाई हो? क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा तो यही मुझे एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि सबसे पहले जो है, जो दबंग जो है इन लोगों को परेशान कर रहे हैं या जो इनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, क्या नाम बता सकते हैं उनका? उनका जो मेन कल्प्रिट है उसका नाम है संजय झा, अकॉर्डिंग टू रमेश पासवान एंड देयर फैमिली। तो वो जो संजय झा और उनके जो गुर्गे हैं और उनके जो ग्रुप है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मतलब जो है होना चाहिए। और ख़ास करके जो थाना खानपुर का जो है SHO जो है, वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि बिल्कुल अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। उनका वो अगर चाहते तो इनका परिवार सुरक्षित मतलब हो सकता था। रमेश पासवान अपने सुसाइड नोट में खुद लिखे हैं कि इसमें जो है उनके SHO जो है, थाना खानपुर का SHO ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपको तो पता है कि एक एरिया का थाना मैन होता है और SHO चाहेगा तो उनको सुरक्षा दे सकता है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। सर जैसे कि आपने बताया ये अभी ये फ़िलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली के CM इस समय केजरीवाल जी हैं, तो आपने क्या उनको भी ये लेटर दिया है कि भाई हम दिल्ली में आत्महत्या करने वाले हैं, या उनको सूचित किया है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर चीज़ों में काफ़ी आगे रहते हैं, जनता की सेवा के हित में उन्होंने काफ़ी योगदान समाज को दिया है। तो आपकी मुलाकात उनसे हुई है क्या? आपके NGO के किसी अधिकारी की उनसे मुलाकात हुई है क्या? देखिए फ़िलहाल तो आपने तो सही बोले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो है हमने अरविंद केजरीवाल जी मतलब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि ये बिहार के होम मिनिस्ट्री के अंडर में पुलिस आती है। लेकिन खुदकुशी वो तो दिल्ली में करने जा रहे हैं ना सर? खुदकुशी दिल्ली में करने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का नहीं है। और इसीलिए तो हमने होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सूचित किए हैं ना कि सर देखिए ऐसे ऐसे बात है। तो और दूसरी बात ये है, अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो पुलिसिंग है वो सेंटर का सब्जेक्ट है दिल्ली में भी, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली पुलिस तो इस वजह से आप सोच रहे हैं कि हमारी सुनवाई इस तरीके से ज़्यादा बेहतर होगी कि ऑलरेडी आप ग्रीवेंसेस दे चुके हैं? बिल्कुल हमने दिल्ली के जिस एरिया में जो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में ये सुसाइड करने जा रहे हैं, वहाँ वो एरिया का DCP को दिए हैं और उस एरिया का DM को भी दिए हैं। और जो DM जो है वो तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। आपके NGO के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? जनता से तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि जनता अगर चाहेगी तो मतलब जो है सरकार भी कुछ कदम लेगा, क्योंकि जनता ही सरकार को बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो रमेश पासवान जो है, इनको हमने भी अपने तरफ से बहुत कोशिश किया इस 8-9-10 महीने में कि किस तरह से हेल्प किया जाए, लेकिन हमने जब देखा कि कुछ हो नहीं पाया तो लास्ट में हमने आप लोगों का सहारा लेना पड़ा।